उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या वोट बटोरने के लिए वादों का सिलसिला जारी है। बिहार का चुनावी तापमान चरम पर है। सबसे पहले बिहार से आज की 3 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। सबसे बड़ा ऐलान आज आरजेडी की तरफ से किया गया। सीएम पद के दावेदार माने जा रहे तेजस्वी यादव ने दिवाली से पहले आज नौकरी धमाका कर विरोधियों को हैरान कर दिया। तेजस्वी ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रही अंतिम दौर की बातचीत से जुड़ी है। सबसे बड़ा सस्पेंस चिराग पासवान के रुख को लेकर है, जिन्हें मनाने के लिए बैठक पर बैठक हो रही है, पर अभी तक कोई पक्का नतीजा नहीं निकला है। और तीसरी खबर है प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों के ऐलान में बाजी मार ली है। पीके ने आज जन स्वराज पार्टी के 51 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, लेकिन खुद प्रशांत किशोर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये सस्पेंस अभी बरकरार है। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वाले चुनावी वादे की। तेजस्वी ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा धमाका किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर नया अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने के अंदर अंदर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि इस योजना के लिए साइंटिफिक अध्ययन किया गया है और नौकरियों के लिए फंड का इंतजाम भी कर लिया जाएगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। जश्न ऑफ बिहार। तो तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो लोगों को ठगने के लिए ये वादा नहीं कर रहे। उनके पास पूरा रोड मैप तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा वादा वो पूरा कैसे करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में करीब 2,97,00,000 परिवार हैं। इनमें से सिर्फ 18,23,000 लोगों के पास फिलहाल सरकारी नौकरी है। इसका मतलब ये हुआ कि तेजस्वी को अपना वादा पूरा करने के लिए 2,80,00,000 सरकारी नौकरी देनी होगी, वो भी 20 महीने में। सवाल ये है कि ये कैसे होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार ने पिछले 20 सालों में सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी ही दी है। नीतीश कुमार ने अब तक करीब 50 लाख रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। नीतीश का वादा है कि अगले 5 सालों में वो 1 करोड़ रोजगार मुहैया करवाएंगे, पर तेजस्वी का दावा तो उनसे भी कई गुना ज़्यादा का है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि वादे पर वादे तो किए जा रहे हैं, पर इरादों की सच्चाई क्या है। कि तेजस्वी यादव की हर बात झूठ का पुलिंदा है। अगर वह नौकरी देने की बात करते, उनके पिताजी ने नौकरी दिया था और कितनों का ज़मीन हड़प लिया, ज़मीन ले लिया। और कुछ साथ में ये भी घोषणा करना चाहिए कि हर घर में जब वो नौकरी देंगे तो हर घर से कितना ज़मीन लेंगे। ये लोग अवसरवादी लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले। उन्हें मालूम है सत्ता में आना नहीं है, तो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। अरे भाई, ये मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना, और नौकरी देना इनके वश की बात है। तेजस्वी यादव जी को समझ में भी आता है कि नौकरी का सृजन कैसे होता है, नियुक्तियां निकाली कैसे जाती हैं। इनको कोई आइडिया भी है। अरे भाई, ये माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव का मौसम है, ये अपने कुछ आलतू फालतू एजेंडे को लेकर के जनता को भड़माने का काम कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ धीरज पांडे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और थोड़ी ही देर में मेरे साथ सारिका पासवान जुड़ेंगी, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है। धीरज पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, 2,80,00,000 नौकरियां तेजस्वी यादव को देनी पड़ेंगी, क्या संभव है ये? जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों
और हमारे जो भी को मीडिया पैनलिस्ट हो और आपको नमस्कार। अभी अभी आपने खुद ही डाटा दिया कि बिहार में सरकारी नौकरियां, वहाँ की जनसंख्या और उसका अनुपात क्या है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कहाँ से पॉसिबल है। मैं तो तेजस्वी यादव जी से ये जरूर कहूँगा कि उन्होंने अगर नौकरियां देने की बात कही तो उनको प्रक्रिया की भी चर्चा कर लेनी थी, बताना था कि किस प्रकार से वो इन सरकारी नौकरियों का सृजन करेंगे। दूसरी बात, एक उदाहरण मैं दूंगा। बड़ी पुरानी कहावत है कि एक बार भेड़ों का एक झुंड जा रहा था, रास्ते में एक नेताजी मिल गए। नेताजी ने जाके उनसे कहा कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको कंबल देंगे। और भेड़ों ने कहा कि अरे भाई, तो नेता बड़े शानदार हैं, कंबल देने की बात कह रहे हैं। तो उनमें से एक समझदार भेड़ था, उन्होंने कहा कि भाई ये कह तो रहे हैं कि कंबल देंगे, लेकिन क्या आपने सोचा कि ये ऊन कहाँ से ले आएंगे? तो मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा, ये नौकरी देंगे हर घर में, 10 लाख नौकरी दें कि 20 लाख नौकरी दें, पहले इनको ये क्लियर कर देना चाहिए कि कितने में एक नौकरी देंगे। 10 लाख नौकरी देंगे कि 10 लाख में एक नौकरी देंगे कि 5 लाख में एक नौकरी देंगे कि 20 लाख में एक नौकरी देंगे। इनका ट्रेंड आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के ये लोग हैं। सबसे पहली बात है कि बिहार में एनडीए की सरकार जो है उसने इतना विकास किया है, बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में ले आया है। 2005 में जब हमको बिहार की सत्ता मिली, तब यहाँ पे एक गड्ढा छोड़ के आरजेडी की सरकार गई थी, वहां से अभी तक हमने सीखते सीखते बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाया और यहाँ पे विकास का हर वो पैरामीटर हमने स्टैब्लिश किया। तो सच बात है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, वो अपनी हार को स्पष्ट देखते हुए बहुत हताश, बहुत निराश है। पीछे उन्होंने बिहार में एक दूसरे युवा नेता के साथ एक लंबी यात्रा भी की। उस यात्रा में जब वो लोग कुछ 14 या 15 दिन में 21 जिलों में घूम गए तो उनको लगा कि भाई बिहार में तो बहुत विकास हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, बिजली बहुत अच्छी है, लोग रात और दिन दोनों घूम रहे हैं, रोड साइड हमारे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट और ढाबा मिल रहे हैं, वहाँ पे कई बार इन्होंने चाय भी पिया। तो इनको ये दिख गया कि बिहार में तो डेवलपमेंट इतना हुआ है कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे कहीं भी एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को हम आड़े हाथों ले नहीं सकते हैं। उन्होंने नए नए एजेंडे और नए नए लॉलीपॉप देने का तरीका इजाद किया और उसी का एक तरीका है, एक नए तरीके का लॉलीपॉप है ये। ठीक है, इसमें कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है क्योंकि इनके पास, मैं सबसे पहले तेजस्वी यादव जी से यही कहूंगा कि युवा है, अगर वो नौकरी की बात कह रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होता कि बिहार की जनता को, बिहार के देवतुल्य मतदाताओं को इसकी प्रक्रिया भी वो बता देते कि वो कैसे सृजन करेंगे नौकरियों का। तो मेरा आग्रह होगा तेजस्वी यादव से कि इस पर भी तुमको। ठीक है, सारिका पासवान जी आएंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसे आप सृजन करेंगे और क्या बाकी करेंगे। मुझे ये भी बताइए कि क्या ये जो बेरोजगारी भत्ता दिया है, क्योंकि आप भी तो पैसा बांट रहे हैं, आपने भी खजाना खोल दिया है, आप आंगनवाड़ी वर्कर से लेके आशा वर्कर से लेके जीविका दीदी और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार, आप ये तमाम वादे कर चुके हैं। आपने भी एक तरीके से खजाना खोल दिया है और आपको पता है, मेरे ख्याल से बिहार के एक इंसान के पीछे के ऊपर कई हजार रुपए का कर्ज है, तो इसका पैसा कहां से आएगा जनाब? देखिए, मैंने सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि हमने खजाना जो खोला है वो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। हमारा जब भी आप देखेंगे 2005 से हम सरकार में आए, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, वो पहला सरकार रहा जहां पे महिलाओं को हमने सबसे पहले ग्राम पंचायतों में आरक्षण दिया कि वो ग्राम पंचायतों के चुनाव में आगे आ सके और सामाजिक तरीके से और सुदृढ़ और सशक्तिकरण उनका हो सके। आप आगे आएंगे देखेंगे कि 90 के दशक में जो स्कूल का ड्रॉप आउट रेशियो होता था, जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट होती थी, खासकर 6 से 11 कक्षा तक की स्टूडेंट और 6 से 11 साल वाली स्टूडेंट होती थी, इनका ड्रॉप आउट रेशियो जो था 70 to 75% होता था। हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए गर्ल्स स्टूडेंट्स को हमने यूनिफॉर्म, साइकिल देके प्रोत्साहन देने का काम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बालिकाएं हैं, वो स्कूल आ जाएं और स्कूल में आके वो अपना एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी करें। तो आप देखिए कि हमने कोई इसको ड्रिबलिंग करने का काम नहीं किया है। हमने हमेशा उन योजनाओं को ले आया है जिसके माध्यम से हम अपनी महिलाओं को, अपनी बालिकाओं को, समाज के हर उस पिछड़े तबके को, हर इस वंचित तबके को हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और न्यायिक रूप से सशक्तिकरण दे पाए, हम उनको सशक्त कर पाए, शिक्षित कर पाए, उनको मजबूत कर पाए, उनकी समृद्धि बना पाए। धीरज जी रुक जाइए, अब आप रिपीट कर रहे हैं। मेरे साथ सारिका पासवान जी जुड़ गए हैं और मैं दोनों के ऊपर 60-60 सेकंड का टाइमर चलाऊंगा। सारिका जी आप थोड़ी सी लेट हैं,
समय की पाबंद रहा करिए, ये मत किया करिए, क्योंकि टीवी पर लाइव डिबेट होता है, मामला गड़बड़ा जाता है। तो सारिका जी, मेरा सबसे पहला सवाल, कैसे देंगे 2 करोड़ 80 लाख नौकरी? कहां से आएगा पैसा? कहां से आएंगे 2 करोड़ 80 लाख पद बिहार के अंदर? माफी चाहती हूँ देर से जुड़ने के लिए दीपक जी। और कहां से देंगे 2 करोड़ नौकरी, और कहां से देंगे बिहार के हर घर में 2 करोड़ 80 सरकारी लाख नौकरी? हाँ ठीक है, वो मैं समझ गई। जाति आधारित गणना के बाद ये जो आंकड़े हैं वो बिहार में कितनी घरें हैं वो उसके आंकड़े हैं। अभी प्रश्न था कि कहां से देंगे। इससे पहले भी एक प्रश्न आया था जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी मैं दूंगा पहली कैबिनेट की बैठक में। तब यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था। कहां से लाके देगा? अपने बाप के घर से लाके देगा। तो दे तो दिए, तेजस्वी जी ने तो दे दिया नौकरी। महज 17 महीने के शासनकाल में 5.5 लाख से अधिक नौकरी। वो गांधी मैदान जो एक ऐतिहासिक जगह है, वो गवाह है कि वहां पे एक दिन में लगभग 1 लाख शिक्षकों को वहां पे उन्हें नियुक्ति पत्र दी गई। तो दिया तो, और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। इनसे पूछिए कैसे बोला था इन्होंने कि 19 लाख नौकरी देंगे? कहां से देते भाई? और कहां से आप दे रहे हैं? 10,000 महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। ये रबड़ी कहां से बांट रहे हैं आप? कौन से खाते से लाके बांट रहे हैं आप? अरे बताइए ना कि महिलाओं को आप घूस दे रहे हैं ताकि बदले में महिलाएं बिहार की इनको वोट दे। तो महिला वो बेवकूफ नहीं है। बिहार की महिला अपने वोट की चोट से सरकार बदलेगी और उस भाई को, उस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनेगी जिस व्यक्ति ने दुख में सुख में उनके साथ खड़े रहने का वादा किया है। पांडे जी बताइए, घूस दे रहे हैं महिलाओं को। और ये भी बताइए कि तेजस्वी यादव जी ने 5.5 लाख नौकरी दे तो दी ना, और पटना का गांधी मैदान गवाह है। सारिका जी गलत नहीं बोल रही है बात? देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपने सवाल का जवाब खुद ही ये कर दिया कि बिहार की महिलाएं बेवकूफ हैं क्या। आंकड़े बताते हैं कि एनडीए को महिलाओं का वोट हमेशा ज्यादा मिलता है, वोट प्रतिशत ज्यादा मिलता है, और ज्यादा महिलाओं का जो भरोसा है अभी तक लगातार निरंतर वो एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे है। पहले तो इनको जवाब इसी में मिल गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 5.5 लाख नौकरियां, उसका कोई आधिकारिक डाटा भी है तो मैडम आप दे देती, ज्यादा अच्छा होता। उसका कोई आधिकारिक डाटा है उसको भी प्रस्तुत करिए आप लोग, खाली कहने से थोड़ी ना होता है। 2005 से 2015 तक सरकार हमने चलाई, हमने नीतियां बनाई, हमने एक अच्छी नियति रखी। नेक नियत और एक अच्छी नीति के कारण बिहार में एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट रही, एक अच्छा रिफॉर्मेशन हुआ, और आप आए उसमें सिर्फ 16-17 महीने में आपने ऐसा जादू का छड़ी घुमाया कि आपने 5 लाख नौकरियां दे दिया। ये भी बताइए, अब इससे बड़ा कोई बात हो सकता है क्या? रही बात तो महिलाओं को सबसे ज्यादा आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक रूप से अगर किसी ने समृद्ध और मजबूत करने का काम किया है वो इसी सरकार ने किया है। और जीविका जो है इसका जीता जागता उदाहरण है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको जितनी प्रशंसा मिली, जितना उसको सपोर्ट मिला, कई मंचों पे उसको सम्मानित किया गया, एक स्टैंडर्ड के रूप में उसको देखा गया। तो अब इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण सेट नहीं है। आसपास के कई राज्यों ने इसको एक अपने राज्य में इम्प्लीमेंटेशन के रूप में भी स्टडी के तौर पे देखा। तो जीविका उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। और मैं फिर से इनसे पूछना चाहूंगा कि सरकार 2005 से 2015 तक हमने चलाई और 17 महीने में आपने जो 5 लाख नौकरियां दे दी, अगर उसका कोई आधिकारिक डाटा है तो आप उसको भी दे देती, बिहार की जनता देख लेती, शायद उसका भरोसा हो जाता, और किसी का होता चाहे नहीं, महिलाओं का हो जाता। आप तो खुद महिला है। 35% आरक्षण डोमिसाइल के रूप में इसी सरकार ने देने का काम। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं मनीष जी, धीरज जी।